ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा को नवन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जलते करे। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जलते करे। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जलते करे। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जलते करे। दस भक्ति वश मन मुक्ति हम भानु धिंग दीपक धरे। तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो। तुम पवित्रता हित नहीं मंजन ठयो। मलिन रागादिक मलते वे रहो। महामलिन तन में बस विवश दुख सहो। बीत्यो अनंतों काल यह मेरी असुचिता ना गई। तिसे असुचिता हर एक तुम ही मरहु वांछा चित ठई। अष्ट कर्म विनाश सब मन दोष रागादिक हरो। तन रूप कारा ते शिव वासा करो। वे जानत तुम अष्ट कर्म हरि शिव गए। आवागमन विमुख राग वर्जित भये। देवदत्त भैया जहाँ कहीं भी हो, देवदत्त भैया वो पारस भैया से संपर्क कर ले। में देवदत्त भैया पर तथापि मेरो मन रथ पूरत सही। नए प्रमाण ते जानी महासाता लही। पापाचरण तजि नमन करता चेत में। ऐसे धरो साक्षात श्री अरहंत का मानो। नमन प्रसन्न करो। ऐसी विमल परिणाम होते अशुभ नसी शुभ वंदते। विधि अशुभ नसी शुभ वंदते हैं। सर्व सब विधि तासते। पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। पावन पानी भये तुम चरणनि परसते। पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते। पावन रसना मानी तुम गुण गानते। पावन भई पर्याय मेरी भयो में पूरण धनी। धनी धन्य ते बड़े भागी भवतिन नीव शिव घर की धरी। बर चीर सागर आदि जलमण कुंभ भरी भक्ति करी। घन सघन वन दाहन दहन प्रचंड हो। महातम दलन प्रबल मार्तंड हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो। जग विजयी जमराज नासिता को करो। आनंद कारण दुख निवारण परम मंगलमय सही। मोह सो पतित नहीं और तुम सो पतित तार सुन्यो नहीं।
चिंतामणि पारैक भव सुख कारहि। तुम भक्ति नौका जे चढ़े ते भई भव दधि पारहि। तुम भव दधि ते तरी गए भय निकल अभिकार। अरे तुम में इस भक्ति को हमें उतारो पार। गुरु भगवान के अभिषेक महामहोत्सव की जय हो। जो भी सो भगवान की, देव शास्त्र गुरु भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, 20 तीर्थंकर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध भगवान की। देखिए समय बहुत हो रहा है, हमारे अभिषेक करने वाले भाई शीघ्रता करें। दिखाती है तिहारी ध्यान की मूरत, अजब छवि को दिखाती है। विषय की वासना तज कर निजातम लौ लगाती है। विषय की वासना तज कर निजातम लो लगाती है। तेरे दर्शन से ही स्वामी लखा है रूप में तेरा। तेरे दर्शन से है स्वामी लखा है रूप में तेरा। तजू कब राग तन धन का इस सब मेरे बिजाती है। तजू कब राग तन धन का इस सब मेरे बिजाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। जगत के देव हटे देव सब देखे, जगत के देव हटे ग्राही। गुण के पक्ष पाती है। तो ही सो नए काहे बीता, वचन तेरे अघाती है। तो ही सो नए काहे बेता वचन के। मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। मुझे कुछ चाह नहीं जग की स्वामी जी। जपो तुम नाम की माला, जो मेरे काम आती है।
जपो तुम नाम की माला, जो मेरे काम आती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। तिहारे तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। तुम्हारी छवि निरख स्वामी, निजातम लो लगी मेरे। तुम्हारी छवि निरख स्वामी, निजातम लो लगी मेरे। तुम्हारी छवि वाह। निरख स्वामी, निजातम लो लगी मेरे। तुम्हारी तुम्हारी छवि निरख स्वामी, निजातम लो लगी मेरे। यही लो पार कर देगी, जो भक्तों को सुहाती है। यही लो पार कर देगी, जो भक्तों को सुहाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। विषय की वासना तज कर, निजातम लो लगाती है। विषय की वासना तज कर, निजातम लो लगाती है। निजातम लो लगाती है। बोलो भगवान के अभिषेक महामहोत्सव की, पंच परमेष्ठी भगवान की। कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। कलशा ढारो रे ढालो भव्य प्राणी। कलशा ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। कलशा ढालो रे ढारो भव्य प्राणी। ढारो रे कलशा ढारो रे, कलशा ढारो कमालो रे पुण्य भारी। भर भर ढारो रे, कलशा ढालो रे ढालो भव्य प्राणी। कलशा ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। एक एक करके आगे बढ़ते जाइए और थोड़ा सा शीघ्रता करें, अपने को पूजा और फिर स्वाध्याय का भी लाभ लेना है। ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। कलशा ढारो रे ढारो भव्य प्राणी। हेलो। एक तुम्ही आधार हो जग में, ऐ मेरे भगवान, कि तुम सा और नहीं बलवान। एक तुम्ही आधार हो जग में, ऐ मेरे भगवान, कि तुम सा और नहीं बलवान, के तुम सा और नहीं बलवान। सबल न पाया गोते खाया, तुम बिन हो हैरान, कि तुम सा और नहीं बलवान। सबल न पाया गोते खाया, तुम बिन हो हैरान, कि तुम सा
और नहीं बलवान। आया समय बड़ा सुखकारी, आत्म बोधवान। एक तुम ही हमारे हो जग में हे मेरे भगवान, कि तुम सा और नहीं बलवान कि तुम सा संभल न पाया गोते खाया, कि तुम सा और नहीं बलवान। ओ दुनिया में एक शरण जिनंदा, चिदानंद चैतन्य प्रभु का है सौभाग्य प्रधान, कि तुम सा और नहीं बलवान। चिदानंद चैतन्य प्रभु का है सौभाग्य प्रधान, कि तुम सा और नहीं बलवान। एक तुम ही आधार हो जग में हे मेरे भगवान, कि तुम सा और नहीं बलवान। संभल न पाया गोते खाया, तुम बिन हो हैरान, कि तुम सा और नहीं बलवान। बोलो भगवान के अभिषेक महामहोत्सव गयो की। रे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आज हमारो उपयोग पलट्यो, आज हमारो उपयोग पलट्यो, आज हमारो अभिप्राय पलट्यो, आज हमारो अभिप्राय पलट्यो। आनंद आनंद भास रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आनंद आनंद भास रयो रे प्रभु रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आजा रे कुंद अरे समय सार में कुंद देव, समय सार में कुंद देव। आत्म ख्याति में अमरचंद्र देव, आत्म ख्याति में अमरचंद्र देव। भगवान कह के जगाए रहो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। भगवान के जगाए रहो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। भाई भी आओ बहने भी आओ, भाई भी आओ बहन भी आओ। अभिषेक महोत्सव की खुशियाँ मनाओ, अभिषेक महोत्सव की खुशियाँ मनाओ। मंगल महोत्सव चलो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। अरे गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का, गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का, गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का, गाओ रे गाना आज ध्रुव धाम का। चैतन्य चैतन्य भास रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। चैतन्य चैतन्य भास रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आज हमारो उपयोग पलट्यो, आज हमारो उपयोग पलट्यो। शुद्ध स्वरूप ही भास रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। शुद्ध स्वरूप ही भास रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग
रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। अरे होली खेले मुनि राजे रे वन में, होली खेले मुनि वन में। होली खेले मुनि राजे रे वन में, होली खेले मुनि वन में। हाँ होली खेले मुनि राजे रे वन में, होली खेले मुनि वन में। होली खेले मुनि राजे रे वन में, होली खेले मुनि वन में। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, पिता झलक जो पुत्र में दिखती। जिनेन्द्र झलक मुनि राज चमकती, जिनेन्द्र झलक मुनि राज चमकती। श्रेणी मान पलक छन में मधुबन में, श्रेणी मार पलक छिन में मधुबन में। होली खेले मुनि राज रे वन में, होली खेले मुनि वन में। अरे होली खेले मुनि राज रे वन में, होली खेले मुनि वन में। ले मुनि राज रे वन में, होली खेले मधुबन में। हरि चेतन गुफा में मुनिवर बसते, गुफा में चिदानंद रस केली करते, चिदानंद नित केरी करते। एक ही बात है भाई रे मन में, होली खेले मुनि वन में। एक ही बातें न भाई रे मन में, होली खेले मुनि वन में। अरे होली खेले मुनि राज रे वन में, होली खेले मुनि वन में। होली खेले मुनि राजे रे वन में, होली खेले मुनि वन में। हाँ जी, अभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर अब पूरा होता है। शांति धारा होगी यहाँ पर, संक्षिप्त शांति धारा। अभी 4-5 है। बोलो 2400 भगवंतों की जय हो। ऐसे नहीं, जरा हाथ ऊपर करके जयकारा करेंगे। बोलो आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थनायक वर्तमान भगवान की, कली का जी हमारा ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये शिखर जी हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। तीर्थ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, तीर्थ हमारा हमें प्राणों से प्यारा। प्राणों से प्यारा है जग से निराला, प्राणों से प्यारा है जग
से निराला, तीन लोक में न्यारा है ये तीरथ हमारा, तीन लोक से प्यारा है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, मंगल महोत्सव यहाँ विराजे, मंगल महोत्सव यहाँ विराजे, आदि प्रभु जी यहाँ विराजे, आदि प्रभु जी यहाँ विराजे, तीन लोक में नारा है जिन मंदिर हमारा, तीन लोक में न्यारा है जिन मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा, पार्श प्रभु जी मोक्ष पधारे, पार्श प्रभु जी मोक्ष पधारे, सम श्रेणी में सदा विराजे, सम श्रेणी में सदा विराजे, मुक्ति मार्ग उपदेश बतावे, मुक्ति मार्ग उपदेश बतावे, मोक्ष मार्ग बतलावे रे यह तीरथ हमारा, मोक्ष मार्ग बतलावे रे यह तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला। देखिए जितना ऊंचा शिखर जी है, जितना ऊंचा शिखर जी है उतने ऊंचे हमारे हाथ होना चाहिए। हाथ उठा लीजिए जरा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये शिखर जी हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये शिखर जी हमारा, ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन धर्म हमारा, ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन धर्म है हमारा, शुद्ध भाव को दाता है जिन धर्म हमारा, शुद्ध भाव को लाता है जिन धर्म है हमारा। बोलिए। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ।
मान भावमय निज परिणति से बंधन कर्म नहीं होता। निज आश्रय से ही मुक्ति है, कहते श्री जिन देव यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को। भगवान के चरणों में नमस्तु करता हुआ धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आप बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं, हम जब बड़े बड़े मंचों से सुनते हैं कि हमारी संख्या 0.4 है और हम देश की जीडीपी में 22% की भागीदारी करते हैं, तो बड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता हूं अक्सर कि एक तरफ तो हमारी संख्या 0.4 है और दूसरी तरफ हम इतनी बड़ी जीडीपी में 20% का हक अदा करते हैं। लेकिन फिर क्या कारण है कि आज भी अनेकों ऐसे प्रांत हैं भारत के ही इस धरती पर जहां पर हमारे जैन भाई 2 दिन में एक बार खाना नहीं खा पाते, जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं, जिन मंदिरों में अभिषेक करने के लिए पूजा बर्तन, जिनवानी, छन्ना, चटाई, चौकी नहीं है, और वो हमारे मंदिर बंद होते जा रहे हैं। हमें बहुत सोचना पड़ेगा। मैं लगभग 1.5 साल से तमिलनाडु में काम कर रहा हूं। देवगढ़ आप सभी जानते हैं, सर्वप्रथम मैंने वहां की 46 मंदिरों का पूरा जीर्णोद्धार कराया। जो मूर्तियां, आप अगर बहुत से लोग जाते होंगे, काफी काइयां जमगी गिरना शुरू हो गया, पुरातत्व विभाग के अंदर है, परमिशन की बड़ी चक्कर है, धन का बड़ा अभाव था, लेकिन ना जाने क्यों भगवान शांतिनाथ का आदेश हुआ और मैं वहां पहुंचा तो पूर्ण विकास वहां पे किया गया। जितने धर्मशाला के कमरे सब बोलो शांतिनाथ भगवान की। उसके बाद अजबगढ़, जो आपने नाम नहीं सुना होगा, ये सरिस्का जो जंगल है उसके पास भानगढ़ जो भूतिया गांव कहलाता है, उसके पास में ही अजबगढ़ एक पहाड़ है अरावली के अंदर, जो मंदिर लगभग 700-800 साल पुराना है और दबा पड़ा था, बिल्कुल बंद था, जहाँ पे भूत और प्रेतों का वास जैसे हो चुका था। हमारे देवेंद्र जी जैन जो दिलसाद गार्डन वाले, वो भी हमारे साथ गए। प्रथम टाइम जब मैं गया, मुझे किसी ने बताया कि यदि आप बचा सकते हो तो वो मंदिर बंद पड़ा है, वहाँ पे सांप जानवर इत्यादि रहते हैं। और जब मैं गया तो भगवान मूलनायक श्री अजितनाथ भगवान हैं, वहाँ पे सिर्फ एक मूर्ति 2 वेदी में बची हुई थी। एक महावीर भगवान की है खड़गासन, वो मूर्ति भी इसलिए बची थी कि ले जाने की बहुत कोशिश की गई, वो नहीं हिल पाई, और वो मूर्ति पूरी वेदी में एक मूर्ति वहाँ मिली हमें जब हम गए। अनेकों सुरंगें, अनेकों गुफाएं वहाँ उस मंदिर में ही मिली। और आज अभी लास्ट 26 मार्च को उसको भी कंप्लीट करा करके समाज को सौंप दिया गया। तो मैं समझता हूँ, मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये है, आज तमिलनाडु में आप शायद अगर इतिहास उठाएंगे 7वीं से 8वीं शताब्दी के 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के शुरुआत में हम जैनों पर कितना अत्याचार हुआ, ये आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि आज तक संसार में सबसे विभत्स जो अत्याचार हुए, किसके ऊपर हुए और कब हुए, ये आपको गूगल सब बता देगा। उस समय लगभग आपने सुना होगा 8000 जैन मुनियों को, जिसको हम मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल कहते हैं, उसके अंदर जिंदों को सूली पे चढ़ाया गया। महीनों महीनों तक उनकी तड़पते रहे वो लोग सूल से, और उनकी हत्या कर दी गई। जहां आज भी साल के अंदर 5 दिन ये उत्सव मनाया जाता है कि जैनों पर सेवों की विजय कही जाती है, और उस उत्सव को बड़ी खुशी से मनाते हैं। आप उस समय हमारे लगभग 1035 मंदिर लूट लिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए, जो आज भी प्रत्यक्ष में आप देखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि कहीं कपड़े पहना दिए, कहीं सिंदूर लगा दिया, कहीं माला पहना दी, कहीं कुछ कर दिया गया, रूप बदल दिए गए। परंतु जब मैं गया तो 178 मंदिर अभी हमारे पास हैं,
178, और वो मंदिर इतने विशाल हैं जिनको आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कभी कोई मंदिर बनाए गए हैं। आज हम छोटे छोटे भवन बनाते हैं, ठीक है, मंदिर आस्था के केंद्र हैं, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ की एक अपनी पहचान है। वहाँ कोई भी मंदिर के अंदर आज भी टिल डेट ऐसी कोई जगह नहीं है। भाई विकास जी गए, दीपक जी गए, ऋषभ जी गए, पिछले अभी हमारे लास्ट ट्रिप में उन्होंने देखा, तो जो जैनिज्म हमें कहता है वो आज भी वहाँ जिंदा है, लेकिन वो सिसक रहा है। जैसे जो है ना दिए के अंदर बिना तेल के बाती चल रही हो, वो कंडीशन वहाँ पे चल रही है। पुजारियों के लिए देने के लिए तनख्वाह नहीं है, और जैन श्रावक इस कंडीशन में है कि आज वहाँ जैन श्रावक अपने बच्चों की शादी शेड्यूल कास्ट में करके खुश होते हैं कि ताकि इसको रोटी की व्यवस्था तो हो जाएगी वहाँ पर। इतनी दयनीय हमारी स्थिति है, इसको कौन देखेगा? सवाल ये आता है कि व्हाट्सएप पे हम मैसेज पढ़ते हैं, इधर से उधर कर देते हैं और अपने काम की तीसरी कर लेते हैं। मुझे बड़ा खुशी हुई, मैं सब प्रथम पहली बार इकला गया, 10 दिन मैंने घूमा, मुझे बड़ा दर्द हुआ और मैंने काम शुरू किया। बाद में देवेंद्र जी जैन जी मेरे से जुड़े, गए। वंगारा में एक जगह है, लगभग 2000 वर्ष पुराना मंदिर भगवान आदिनाथ का, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। आपने अपनी इच्छा प्रकट की, उसका जीर्णोद्वार कराया गया। आज हमारे 8 मंदिर जीर्णोद्वार, जिसमें 2 हो चुके हैं, 6 हमारे पाइपलाइन में चल रहे हैं, शायद इसी हफ्ते या आगे आने वाले 10 दिन तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये सब वो मंदिर हैं, क्योंकि जो हम चूज करते हैं वो मंदिर मिनिमम 1000 वर्ष से ऊपर जो मंदिर हैं उसी में हम लोग काम करते हैं। नए मंदिर के लिए हम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे मैं समझता था अपने आप को कि मैं अकेला हूँ, कब तक चलूँगा, लेकिन विकास जी, दीपक जी ने मुझे बड़ी शक्ति दी, इतनी शक्ति दी कि मेरा और बहुत काम करने को मन किया। और मैं आपको बता दूं, मैं तो खाली मात्र जो है ना 300 परिवारों को हर महीने राशन, कितने दुख की बात के साथ में बताना पड़ रहा है कि हमारे श्रावक भाइयों को हमें राशन देना पड़ता है मुफ्त में। और वो राशन भी विकास जी ने मेरे से पूछा कि भाई साहब ये राशन कम नहीं पड़ता क्या कि आप इतना कम राशन देते हो? मैंने कि सवाल दोनों टाइम भोजन का नहीं है, सवाल ये कि एक दिन में एक बार उसके पेट के अंदर इतना अनाज चला जाए ताकि वो जिंदा रह सके, इस धर्म को बचा सके। दोनों समय वो मंदिर जाते हैं। गगनचुम्बी वहाँ के ऊपर मानस स्तंभ आप देखेंगे, सिंगल पीस होता है, हर जगह ध्वज स्तंभ है। आज भी हर मंदिर के अंदर कुआं है, कुएं से ही अभिषेक होता है, कोई नल या ट्यूबवेल या पंप द्वारा अभिषेक कहीं पर भी नहीं है। लेकिन उनके पास चढ़ाने के लिए सामग्री नहीं है, बड़ा दुख होता है आज। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं एक जैन युवकों का इतना बड़ा समूह देख करके मुझे अब ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। अनेकों दीप जलेंगे और इस तरह के मंदिरों की जो रक्षा है हम कर पाएंगे। अभी 19 तारीख को फिर हम जा रहे हैं, मैं वहाँ के बारे में 2 मिनट और आपसे लूँगा। अभी हमारे जो है ना वहाँ पे वर्धमान मेडिकेयर सेंटर चलता है, जो भाई साहब ने देखा है, एलोपैथी के निःशुल्क है, जो अरिहंतगिरी के अंदर है। वहाँ पर कुंद कुंद स्वामी की, जहाँ से विदेश क्षेत्र गए पन्नूरमले, ऐसे अनेकों, जहाँ पे अकलंक देव जी की समाधि हुई, ऐसे कंदारई और ना जाने मेल चित्तामूर। आप जानते हैं कि 6 महीने तक हमारे शास्त्र जलते रहे। ऐसा कांजीवरम का वो मंदिर जहाँ के ऊपर हमारे अत्याचार हुए, लाखों जैनियों को कढ़ाई के अंदर डाला गया, वो आज भी मंदिर जिंदा है। हमारी बाट जो रहे हैं कि कब आके हम सुध लेंगे। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग वहाँ पे व्यवसाय उनको दे सकें, क्योंकि उनके पास धंधे नहीं हैं। लगभग 50,000 के करीब मेरे पास उन परिवारों की लिस्ट है जो इनकी स्थिति ऐसी है कि जिनके पास न कपड़ा है न तन है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे कुछ दान की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम जो पढ़ते हैं, हम जिनवानी माँ ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे ज्ञानियों ने, विद्वानों ने हमें सिखाया है, हम उसका मात्र 1% अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चय ही ये जो जैन लोग कहते हैं ना हम 0.4% हैं, हम उसी दिन 4% बन जाएंगे। हम सिर्फ 0.4 इसलिए हैं कि हम अपने आप को गिनते हैं, हम उन लोगों को नहीं गिनते हैं जो हमारे मुख्य धारा से विमुख हो चुके हैं, जो चले गए हैं। क्यों वो हमारे बराबर में आके बैठ नहीं सकते और हम उनको बैठाना हमने सीखा नहीं है।
आज हमें एक चेंज की आवश्यकता है। और ये चेंज कौन करेगा? हमें किसी के ऊपर और एक सोच लेंगे कि मुझे दूसरे वाला कर रहा है या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो निश्चय ही प्रत्येक आदमी इस कार्य के लिए निकल जाएगा। मैं तो आपसे अपनी यही प्रार्थना करता हूं। हाँ, अभी हमने वहां पे एक कंप्यूटर सेंटर, एक सिलाई सेंटर जो कि मुफ्त चल रहा है लगभग 4 महीने से, और जो लेडीज वहां पे सिलाई सीख लेती हैं उनको जिससे ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके, उनको सिलाई मशीन मुफ्त हर महीने 10 मशीनों का प्रोविजन हम देते हैं वहाँ पर। और उसी प्रकार से जो बच्चे कंप्यूटर सीख लेते हैं उनको लैपटॉप फ्री दिया जाता है। जो अपना धंधा नहीं कर पाते उनको चाय पानी की दुकान कराने के लिए, ग्रोसरी की दुकान कराने के लिए और अन्य छोटी मोटी दुकान कराने के लिए 25 से 50 हज़ार रुपये हम निःशुल्क, कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको वहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। और अनेकों योजनाएं भाई लोगों ने मेरे को सुझाई हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इस मुहिम के अंदर इन्होंने मेरे आके हाथ को थामा और मुझे बल दिया। मैं ऐसा ही समझता हूँ कि आप सब लोग, लेकिन एक बार ऐसे ऐसे तीर्थ हैं जो आपने खाली ख्वाब कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आचार्य वहाँ से मोक्ष स्थली है जिन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, जिन्होंने उपदेश दिया है। पुन्नुरमले विलेज जहाँ पे एक आचार्य कुंद स्वामी ने जहाँ पर प्रवचन दिए, जहाँ पे शिक्षकों बच्चों को पढ़ाया, ऐसे ना जाने कितने जीवंत आज भी वहाँ पर तीर्थ स्थान है। लेकिन सिर्फ हमें नॉलेज नहीं हो पाई, हमें वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जरूर वहाँ साधनों की कमी है, रुकने की। एक भवन वहाँ पे 10 कमरों का चल रहा है, लगभग 2 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 10 कमरे एसी बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोग आएँ, आपकी सुविधा का ध्यान रखें, नॉर्थ इंडियन खाना मिले, और भी अनेकों आप लोग दर्शन करने आते रहें और हम आपके लिए सुविधाएं देते रहें। ये मेरी इच्छा है प्रभु से। और इस कार्य में आप सब लोग जुटें, हम दिखा दें इस भारत को कि हम जैन ना कमजोर हैं, आज भी हम भामाशाह से कम नहीं हैं, आज भी हम चंद्रगुप्त जैसा राज आज भी कर सकते हैं। हमको इतना कमजोर ना समझा जाए। अगर हम 0.4 होकर के 22% जीडीपी को चला सकते हैं, जिस दिन हम 4% होंगे तो इस देश का, दुनिया को चला सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे अंतर में बसा दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश तो क्रांतिकारियों का देश है। गांधी जी जब आजादी के लिए चले उस समय अकेले थे, और हमारे भाई साहब दक्षिण भारत में कोने कोने में ऐसे वीतराग धर्म के लिए, जिन मंदिर के लिए, जिनायतनों के संरक्षण के लिए निकले हैं। हम कंधे से कंधा मिला के आपके रोम के साथ आपके साथ हैं, खून के कतरे के साथ आपके साथ हैं। आप जिस प्रकार का सहयोग हमसे अपेक्षित रखते हैं, हम आपके साथ से साथ मिलाकर आपका सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। ऐसी मंगल भावना से एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके भारत देश में जितने भी जिन मंदिर हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके सहयोग के लिए हम मन से, वचन से, काया से समर्पित हैं। एक बार जोरदार जयकार करेंगे, बोलो जिन मंदिरों की। भाई विकास जी ने मुझे एक जानकारी और देने के लिए खड़ा किया है। हम सब ये कार्य जो करते हैं, ये वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। वैसे तो ये रजिस्टर्ड लगभग 25 साल से है, राजस्थान में रजिस्टर कराया था कभी। और ये ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य जयपुर में मेंटल हॉस्पिटल, उसमें हमारा निःशुल्क चलता है। भिवाड़ी में विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल, उसमें खाना पीना, लाना ले जाना, ड्रेस, पढ़ाना, एवरी चीज़ फ्री है। CSC हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर्स, अनेकों देश में अनेकों अवार्ड्स इस ट्रस्ट ने प्राप्त किए हैं। और इस ट्रस्ट की सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ATG या CSR तो इस ट्रस्ट के पास है ही, ये तो मामूली चीज़ है, लेकिन इसके अंदर कोई पद नहीं है। जो भी आएगा वो सब सेवक के रूप में यहाँ काम करता है। कोई सेक्रेटरी, प्रधान, प्रेसिडेंट कोई नहीं है। जो भी आए वो इस परिवार का, एक घर का सदस्य है। इसलिए इसका नाम वर्धमान परिवार है कि ये भगवान के हम सब एक परिवार है। इसी प्रकार से इसका नाम रखा गया था। तो ये वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट, आपको किसी भी जानकारी के लिए मेरा नंबर, विकास जी ये अब तो ये खुद ही दे देंगे सारा वहाँ की चर्चा के बारे में। यदि कोई और जानकारी किसी को जाना हो यात्रा के लिए, कोई संपर्क, लैंग्वेज, खाना, रुकना, वो सब व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी होगी। आपको सिर्फ भाव बनाने हैं तमिलनाडु जाने के लिए। बहुत ही सुंदर जानकारी से हमको लाभान्वित किया है।
दक्षिण भारत का केंद्र बिंदु तमिलनाडु या हैदराबाद हो या पोंदुरमलई हो या रत्नगिरी मठ हो, सभी क्षेत्र हमारे आह्वान के लिए हमको याद करते हैं। कैसे वहां पे जिनवाणी रखी हुई है, ताड़पत्रों में कैसे आचार्य भगवंतों ने लिखी हुई है, कैसे आचार्य भगवंत विहार करते थे, कैसे विचरण करते थे, कैसे तमिलनाडु की पोन्नुरमलई जहां से कुंद कुंद प्रभु विदे क्षेत्र गए, सीमंदर प्रभु की दिव्य देशना हम लोगों के लिए लेकर आए। ऐसी सुंदर चर्चा से हमको अवगत कराया। एक बार भाई साहब के अंदर में जो करोना है उसके लिए हम जोरदार अभिनंदन से ताली बजा के अभिभूत करेंगे। और वो एक निवेदन उन्होंने और कहा कि आप तो तमिलनाडु में मंदिरों के दर्शन करने के लिए आई है, हम आपकी पूरी सुरक्षा, आपके खाने की, पहने की, रहने की पूरी सुरक्षा करने के लिए वो तैयार हैं। हम भी ऐसा प्रण करें कि साल में एक बार तो उस क्षेत्र में जाएं, ताकि वो तीर्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पता लगे कि भाई साहब ये भी जैनों का तीर्थ है, यहाँ पे भी जैनों की बस्ती हुआ करती थी, हम भी जैन होकर अपने तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण करेंगे। ऐसी मंगल भावना से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से हम भाई साहब के साथ हैं, पूरे वर्धमान ट्रस्ट के साथ हैं। और मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो ऐसे मंगलकाली क्षण पर हम सभी को शब्दों से, अमृतमयी शब्दों से आशीष प्रदान कर कर हमें लाभान्वित करेंगे। आदरणीय भाई साहब, मेरा सभी से निवेदन है, मेरे युवा साथी जितने भी हैं बैठ जाइए, सब इधर आ जाइए, बैठ जाइए, जो भी खड़े हैं बैठ जाइए, ये बैठ जाइए। अरे माइक ला रहे हैं। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो सर्वसामनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम। अभी कुछ क्षण पहले जब श्री जिनेंद्र प्रभु का ये मंगलमय ये कालांतर में आपको साक्षात तीर्थंकर के अभिषेक का अवसर देंगे। अभी भाई अशोक जी ने, जो मेरा तमिलनाडु में लगभग 15 दिन का प्रवास रहा, और मैं भी वहां से ये भाव संजो के आया था कि साल में कम से कम एक बार 1-2 माह के लिए इस क्षेत्र में आकर के यहाँ के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ न कुछ अपनी भावों से आहुति दूंगा। जो सोचता हूँ वो स्वयं हो जाता है। हम सब 1 और 1 11 होते हैं, तो फिर 111 और 111 कितने हो जाएंगे। अभी जब सम्मेश शिखर के आंदोलन के मंच से मैंने कहा था तीर्थ बचाओ, ये नारा नहीं, ये तीर्थ इसलिए हाथ से गए हैं, जा रहे हैं, और हमारे जैन भाई भी इसलिए मुख्य धारा से छूटे हैं कि जो जैनत्व हमारे पास था वो जैनत्व सोता चला गया, सुप्त होता चला गया। एक समय था जब हमारे मुनियों ने कहा कि मैं 100 जैन बनाने के बाद आहार करूंगा। एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने संकल्प किया कि प्रतिदिन एक जिन मंदिर का निर्माण कराने के बाद भोजन करूंगा। ऐसे ऐसे संकल्पित महान आत्माएं हमारे इतिहास में गवाह हैं इस बात की
तब ये जैन संस्कृति बची है। लेकिन ये जैनत्व सुप्त क्यों होता गया? मैंने इसके बारे में भी चिंतन किया। इसके पीछे बात एक ही आती है कि जैनों को जैनत्व की कीमत, जैनों को जैनत्व की गरिमा, जैनत्व को जैनत्व की उपयोगिता, महत्ता, इसकी अज्ञानता बढ़ती चली गई। अरे आज विश्व में एक छोटी सी खोज हो जाती है, एक वैक्सीन मिल जाती है किसी भी एक वायरस को खत्म करने की। एक छोटे से वायरस को खत्म करने की वैक्सीन यदि इजाद कर ली जाती है तो पूरे विश्व में हल्ला मच जाता, तहलका मच जाता है, वाह वाह होने लगती है। लेकिन हमारे इन सर्वज्ञ परमात्माओं ने जैनत्व के रूप में, इस तत्व ज्ञान के रूप में वो वैक्सीन पूरे विश्व को दी है जो इस आत्मा के तमाम दुखों के वायरस को नष्ट करने में सक्षम है। ऐसी वैक्सीन हमारे पास है। वो सर्वोपरि तत्व ज्ञान हमारे पास है, लेकिन उसकी अज्ञानता के कारण जैनत्व सोता जा रहा है। आपके क्लब का नाम स्यादवाद क्लब है। स्यादवाद शब्द का आपके भीतर रोम रोम में कितना बहुमान है कि वी ऑल आर द मेंबर ऑफ स्यादवाद क्लब, कि हम स्यादवाद क्लब के सदस्य हैं, स्यादवाद हमारा है। लेकिन भैया ये तो नाम है, स्यादवाद का मतलब पता होना चाहिए ना क्या है। आचार्य श्री सन्मति सागर जी ने ये स्यादवाद क्लब स्थापित किया, आप उसके सदस्य बने, तो स्यादवाद का मतलब क्या है? अनेकांत और स्यादवाद, ये जो दो सिद्धांत जिसने समझ लिए और उसके जीवन में आ गए, उसका जैनत्व जागे बिना नहीं रहेगा। और जिसका जैनत्व जाग जाएगा वो ना स्वयं दुखी होगा और ना किसी को दुखी देख पाएगा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। ये इसके पीछे मालूम है क्या है भाव? जैनत्व जग जाए। कि क्यों? कि जिसका जैनत्व जगा होता है उसका सभी जीवों से मैत्री भाव हुए बिना रहता नहीं, दीन दुखियों पर करुणा भाव आए बिना रहता नहीं है। इस भावना में मैत्री भाव जगाने की भावना नहीं है, करुणा भाव लाने की भावना नहीं है, उसके गर्भ में ये भावना है कि जैनत्व जग जाए। अब ध्यान दीजिए, जैनत्व को जगाए बिना ये भावना आना आकाश के कुसुम के समान है। क्या बोला? जैसे जैसे आकाश में कुसुम नहीं होता, ऐसे जैनत्व के जागरण के बिना आपके चित्त में जगत के सब जीवों के प्रति मैत्री भाव आ जाए असंभव है, दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव आ जाए असंभव है। और एक और बात बहुत गहरी कह रहा हूं कि अगर हमें दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव आता भी है तो वो दो तल से आ सकता है। एक जैनत्व के जागरण पूर्वक जो आएगा वो सभी चीन होगा, वो निर्जरा का कारण होगा। और जैनत्व को जगे बिना यदि दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव आएगा भी तो वो परंपरा मोक्ष का कारण नहीं होगा, वो बंध का कारण बन जाएगा। कैसे?
क्योंकि वो कसाय से अनुरंजित परिणाम है। देवेंद्र, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो कहीं से आ जाते हैं, जैसे हमारे घरों में से पीपल के पेड़ निकल जाते हैं, दीवारों में से आपने देखा होगा पीपल के पेड़ निकल जाते हैं। जैसे आज इस सभा में दीन दुखियों की बात आई और चित्त के भीतर में एक भाव पड़ गया, अरे कैसे दुखी, हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, उन्हें 1 वक्त की रोटी नहीं मिलती, ओहो उनके लिए कुछ होना चाहिए। बस ये एक बीज पड़ गया और कालांतर में कभी इसमें से पीपल का पेड़ निकल जाता है। लेकिन यदि इस वृक्ष के बीज के रूप में जैनत्व होगा तो वो हमें महावीर बनाएगा। जो स्वयं अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा और इस विश्व को मोक्ष मार्ग का साइलेंट उपदेश दे देगा। ध्यान देना, वो मेरे विकल्प की पूर्ति नहीं, वो चित्त में से उमड़ता हुआ करुणा भाव होगा, वो मेरे चित्त में से निकलता हुआ मैत्री भाव होगा। आज एक विकल्प बन जाता है, भाव बन जाता है, वो भाव हमारा मिशन बन जाता है। लेकिन ए भाइयों ध्यान रखो, आप स्यादवाद क्लब के अगर सदस्य हैं तो आपको स्यादवाद का मतलब आना चाहिए। और जो स्यादवाद का मतलब समझ जाता है वो जिनेंद्र का लघुनंदन बन जाता है। उसके जीवन में कोई इशू नहीं रहता, पक्षपात नहीं रहता, कषाय नहीं रहती, मोह नहीं रहता, राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको इस बात से अवगत करा देता हूं। आप सब लोग यहां बैठे हैं, कौन बैठे हैं यहां पर? स्यादवाद क्लब के, जल्दी बोलो, सबका आना चाहिए आंसर। कौन बैठे हैं यहां पर? बोलो भैया। हाँ, स्यादवाद क्लब के सदस्य बैठे हैं। क्या यहां आप लोग बैठे हैं तो स्यादवाद क्लब के सदस्य ही हैं क्या? यदि स्यादवाद क्लब के सदस्य ही हैं तो क्लब में जाना, यहां से अपने अपने घर मत जाना, अपनी अपनी दुकान पर मत जाना, क्योंकि दुकान स्यादवाद क्लब की नहीं है। क्या बोला? इस वक्त आपके पूरे दिल और दिमाग में स्यादवाद क्लब छाया है। आपके दिल और दिमाग में स्यादवाद क्लब की सदस्यता का भाव है और उस भाव से जिनेंद्र के अभिषेक का अनुराग है। लेकिन जैसे ही वो आपका विकल्प पूरा होता है तो आपके भीतर एक दूसरा धर्म खड़ा हो जाता है, गृहस्थ का, व्यापारी का। और वो आपको क्या दिखाता है फिर? अब ये काम पूरा हो गया, अब घर चलो, नाश्ता करो, दुकान पर पहुंचो, ऑफिस पहुंचो। समझ आ गया? अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप यहां बैठे हैं स्यादवाद क्लब के सदस्य के रूप में, तब आप किसी के पिता नहीं है क्या? किसी के पुत्र नहीं है क्या? किसी के भाई नहीं है क्या? किसी के पति नहीं है क्या? है क्या? नहीं बोलो। लेकिन जब आप घर से आ रहे थे, बच्चा कह रहा था, पापा जरा मुझे बाजार ले चलो। नहीं, मुझे मंदिर जाना है। आप अगर पिता के रूप में वहां अपना धर्म खड़ा कर लेते तो स्यादवाद क्लब के सदस्य के रूप में जो आपका धर्म यहां प्रकट हुआ है वो छूट जाता है। समझ आ रहा है?
और सरल करके आपके भीतर में स्यादवाद और अनेकांत को ये जो स्वरूप की अभिव्यक्ति है वो डालना चाहता हूं। आपने उसे मुख्य किया, अपने पिता के धर्म को गौण कर दिया। वहां आपको दुकान नहीं दिख रही, ग्राहक नहीं दिख रहा है, केवल भगवान का अभिषेक दिख रहा है। लेकिन उस वक्त भी आप व्यापारी हैं, उस वक्त भी किसी के पति, पिता, भाई सब कुछ है। लेकिन अनेक धर्म होते हुए भी एक धर्म को मुख्य किया तो बाकी धर्मों का अभाव नहीं हुआ। यदि अभाव हो जाता तो आप यहां से घर वापस नहीं जाते और घर से दुकान, ऑफिस नहीं जा पाते। अनेक धर्म आपके साथ सदा रहते हैं, लेकिन जीवन में समय समय पर आपके एक धर्म मुख्य हो जाता, बाकी धर्म गौण हो जाते हैं और जीवन अनवरत चलता रहता है। कभी लड़ाई हुई क्या धर्मों के बीच? जल्दी बोलो, नहीं हुई है ना? यही भगवान ने समझाया कि प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मात्मक है, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है। आप उन धर्मों को पहचानिए, केवल एक धर्म को पकड़कर उसके पक्षपाती मत बन जाइए। बात समझ रहे हो कि नहीं? इस जगत में प्रत्येक जीव अगर जीवत्व भाव से देखें तो समान है, लेकिन उसके अन्य धर्मों से देखें तो उनमें असमानता भी है। बोलो, आप सब स्यादवाद क्लब के सदस्य समान है कि नहीं? लेकिन अगर यहां पर आर्थिक दृष्टि से अगर डाटा देखने लगे तो समान है क्या? दाढ़ी मूछ से देखें तो समान है क्या? रंग रूप से देखें तो समान है क्या? आयु से देखें तो समान है क्या? वजन से देखें तो समान है क्या? कितनी असमानताओं के होते हुए भी, कितनी असमानताओं के होते हुए भी, ध्यान से सुनना, उन असमानताओं को गौण करके आप सबने एक वेशभूषा पहनी और केवल उस धर्म को ऊर्ध्व किया जिस धर्म से आप सब समान हैं। क्या बोला? अनेक असमानताओं के होते हुए भी, अनेक असमानताओं के होते हुए भी आपने उन सब असमानताओं को मारा नहीं, खत्म नहीं किया। जो खत्म कर देता है वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ध्यान से सुनना, अगर आप उन असमानताओं को खत्म कर देंगे तो पागल हो जाएंगे कि हम तो सब समान हैं। तो फिर बच्चा आया, अब वो किसी को भी पिता कहे, आप किसी को भी भाई कहें, आप किसी की पत्नी को पत्नी कहें, किसी की दुकान को दुकान कहें कि सब समान है, तो आप पागल कहलाएंगे। बात समझ गए ना? ठीक इसी प्रकार एक धर्म को पकड़कर चलने वाला मिथ्या दृष्टि होता है और अनंत धर्मात्मक वस्तु का निर्णय करने के बाद प्रयोजनवश एक धर्म को मुख्य करके बाकी को गौण करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। आप बताइए, सबके जीवन में ये चक्र दिखता है कि नहीं दिखता? लेकिन व्यवहारिक रूप में दिखता है, पारमार्थिक रूप में आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार, ध्यान से सुनना भैया, मैं आपसे एक बात बहुत गजब कहने वाला हूं, 5 मिनट सुनिए बात जरा। क्यों भैया? ये तो मेरे उदाहरण रूप में बात आई स्यादवाद क्लब के सदस्य की। ये स्यादवाद क्लब के सदस्य की बात ये उदाहरण रूप में आई है। मैं अभी आप लोगों को ये
प्रतीति कराना चाहता हूं कि यहां सब बैठे हैं, यहां सब बैठे हैं, आप सबके भीतर इस समय जो भावना का संचार है कि हम सब स्यादवाद क्लब के सदस्य यहां जिनाभिषेक करने के लिए आए, बस इस समय इसी का ही संचार है ना, बाकी तो नहीं ना। लेकिन जब बाकी के आने लगे कि नहीं आने लगे, घड़ी का समय दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, दुकान मकान बच्चे याद आने लगे कि नहीं, भूख प्यास याद आने लगी कि नहीं, तब बोलो, ध्यान से सुनो। जिस समय बाकी याद नहीं आ रहे थे, केवल एक याद था, उस समय की अनुभूति, और जब बाकी याद आने लगे उस समय की अनुभूति, दोनों की तुलना आपका ज्ञान स्वयं कर ले कि जिस समय एक ही भाव ऊर्ध्वता जिनाभिषेक, उस समय कैसी अनुभूति थी, और जब बाकी के धर्म उठने लगे तो कैसी अनुभूति बदल गई। उसमें निराकुलता थी और फिर आकुलता हो गई, विकल्प चालू हो गए। आप समझ रहे ना। और मोक्ष किसका नाम है? विकल्पों का कि निर्विकल्पता का? सुख किसका नाम है? पैसे का कि निराकुलता का? धनवान होने पर सुखी होता है कि निराकुल होने पर सुखी होता है? अरे धन भी तुम इसीलिए चाहते हो कि धन मिलने से निर्धनता की आकुलता मिट जाएगी। धन इसीलिए संग्रह किया था कि धन के अभाव की आकुलता मिट जाएगी, लेकिन आकुलता तो नहीं मिटी, धन बढ़ गया, धन बढ़ गया, लेकिन आकुलता नहीं मिटी। धन निराकुलता के लिए संग्रहित किया था, लेकिन धन आने के बाद और धन की आकुलता हो गई। पद मिलने के बाद उसके बनाए रखने की आकुलता हो गई। बात समझ रहे हो? जो समाज से हमको प्रसिद्धि मिली, जो समाज से हमें प्रेम मिला, उसका भोग अगर हम करने लग गए तो उस भोग को बनाए रखने के लिए उन सब क्रियाकलापों को मेंटेन करने की आकुलता बढ़ गई। बहुत बारीक बात है। लेकिन यदि हम पर का भोग ना करके अपने स्वभाव का भोग करते तो वहां आकुलता नहीं बढ़ती, प्रयास चलते रहते। प्रयास होना अलग बात है, क्रियाकलाप होना अलग बात है, कर्म होना अलग बात है, लेकिन कर्म फल की इच्छा से कर्म होना अलग बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और वो कब हो सकता है? जब आपके भीतर जैनत्व का जागरण हो जाए। और जैनत्व का जागरण कब होगा? जब आपके भीतर जीवत्व भाव का जागरण होगा। स्वयं को जीव अनुभव किए बिना आप दूसरे को जीव अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान देना। अभी ए भैया, आप अपने को जीव अनुभव नहीं कर रहे, ईमानदारी से भगवान के दरबार में बैठे हो, जितना अनुभव आप अपने को जैन पने से कर रहे हो। क्या बोला? हम सब, जल्दी बोलो, जैन हैं, है ना? तो जैनत्व जैन है, जैन है। इसका जितना जोर है, जरा तोलना अपने ज्ञान को, जितना जोर इस बात का है हम जैन हैं, क्या इतना जोर इस बात का है कि हम जीव हैं? ध्यान से सुनो। हम जैन हैं जब इस बात को देखते हैं तो तमिलनाडु के वे जैन हमें अपने भाई दिखाई देते है कि नहीं? अशोक जी बोलो, आपकी फीलिंग बोलो। हाँ, बराबर। जब हम अपने को जैन देखते हैं तो तमिलनाडु के वे गरीब हमें अपने भाई दिखते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने को जीव देखेंगे हमें सटकाए के प्राणी अपने भाई दिखाई देंगे।
सटकाए जीवना हननते। क्या बोला? पेड़ में हमें अपना भाई दिखाई देगा, जल में अपना भाई दिखाई देगा, वायु में अपना भाई दिखाई देगा, अग्नि में अपना भाई दिखाई देगा, पृथ्वी में अपना भाई दिखाई देगा। लट पिपिल अली आदि शरीर, इन सब में अपना भाई दिखाई देगा। मैं जीव, ये जीव। और जब जीवत्व भाव का जागरण हो जाएगा तो बोलो जगत के सब प्राणियों के प्रति, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। बराबर। और सुनो ध्यान से, यदि हम अपने को सब समान देखते हैं और समानता का भाव आता है, मैं रोटी खा रहा हूं और वो भूखा है, ये दिख पाता है क्या? ध्यान से सुनना बात। अरे हम तो क्या, वीतरागी संतों को भी राग के उदय में हम तो ज्ञानानंद का भोजन कर रहे हैं और ये अज्ञानता से दुखी हैं, तो समय सार लिखने का भाव आता है। इसका नाम है जीवत्व भाव का जागरण। जिसके जीवत्व भाव का जागरण हो गया, उसके जैनत्व का जागरण हो गया। आज जरूरत है जैनत्व भाव को जगाने की, और उस जैनत्व भाव को जगाने के लिए शिक्षा चाहिए। ध्यान से सुने भैया, आज विश्व में विश्व के विकास के लिए, विश्व के विकास के नाम पर भौतिक विकास हो रहा है। ध्यान से सुनना, विश्व में विश्व के विकास के नाम पर भौतिक विकास हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक विकास गौण हो रहा है। शिक्षा दीक्षा का विकास गौण है। यदि सरकारें शिक्षा दीक्षा के विकास के लिए बजट बढ़ा दें तो घाटे में नहीं जाएंगी। क्यों? कि रक्षा का बजट कम हो जाएगा, झगड़े नहीं होंगे, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, तो अस्पतालों का बजट घट जाएगा। सिर्फ एक सोच बदलने की जरूरत है। तो मैं अशोक जी से बात कहने वाला हूं, आप सब लोगों से भी, कि यदि हम सबको अपने घर का बजट व्यवस्थित करना है तो शिक्षा का बजट बढ़ा दीजिए। आप समझ गए? वो केवल पैसे में नहीं, योग उपयोग समय में भी यदि हम स्वाध्याय का समय बढ़ाएंगे, ज्ञानार्जन का समय बढ़ाएंगे, तो हमें गुण दोष पता चलेंगे। आज जो हम लोग बीमार हैं वो अभक्ष भक्षण का फल है। क्या बोला? अभक्ष भक्षण का परिणाम है। कि बोले साहब हम तो अभक्ष खाते ही नहीं। क्या कहा? हमारे तो सबके अभक्ष का त्याग है। कि आप अभक्ष की, आप अभक्ष किसे समझते हैं? बोलो भैया, आप अभक्ष खाते हैं क्या बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? वासु। अभक्ष खाते हैं। मध्य मास मधु 5 उदंबर फल का त्याग है। ए शादवाद क्लब की सदस्यता, कौन है इसका मुख्य? भैया खड़े हो जाओ। है क्या यहां पर? बहुत अच्छा भैया। आपके प्रत्येक सदस्य को मध्य मास मधु 5 उदंबर फल का त्याग होना चाहिए। अभी जितने लोग बैठे हैं उन सबको यदि भगवान के सामने मध्य मास मधु 5 उदंबर फल का त्याग नहीं है तो अभी हाथ खड़े करके आज के इस पावन दिवस पर सभी लोग संकल्प करें
नियमबद्ध हो कि हम अपने जीवन में मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल का सेवन नहीं करेंगे। अरे भाई, त्याग करना हो तो करें। अच्छा, त्याग किस किस के है, हाथ खड़ा करें। बराबर। और जिनके त्याग नहीं है वो त्याग करके जाएं। तो बोले हम तो अभक्ष खाते नहीं है। लेकिन भैया सुनो ध्यान से, यदि 48 मिनट के भीतर दुआ हुआ दूध कुएं के पानी से, वो तो शुद्ध है। पर अगर वैद्य जी ने दूध पीने के लिए मना की है ना, और दूध पी रहे हो, और वो दूध पीना आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है, तो आप दूध नहीं पी रहे हो, अभक्ष सेवन कर रहे हो। बोले ये भी अभक्ष है कि हाँ, 5 प्रकार के अभक्ष बताए, उनमें एक अनिष्ट कारक अभक्ष होता है। पता ही नहीं हमको, तो इसीलिए तो कह रहा हूं शिक्षा का बजट बढ़ाइए। 5 अभक्ष हैं, बहुघात अभक्ष, जैसे जमीकंद आदि। आलू के एक सुई की नोक में असंख्यात शरीर हैं, एक एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, ऐसे भगवान सर्वज्ञ देव ने कहे हैं। उसमें बहुजीव राशि है। अगर आप आलू, जमीकंद, मूली, गाजर खा रहे हैं तो अनंत जीवों का उसमें अभक्ष भक्षण का पाप लग रहा है। इसे बहुघात कहते हैं। त्रसघात, कि जिसमें 2 इंद्रियादि जीव पड़ जाते हैं। अमर्यादित भोजन, वो त्रसघात का पाप लगता है। बेदल, त्रसघात का पाप लगता है। एक अनुपसेव्य होता है, जैसे मलमूत्र, लार आदि। एक नशाकारक होता है, अफीम, गांजा, शराब आदि, जिससे नशा आ जाए, हमारी मति बिगड़ जाए। और एक अभक्ष, एक अनिष्ट कारक अभक्ष होता है, जो हमारे लिए अनिष्ट का कारण बने, रोग वृद्धि का कारण बने, रोग को बढ़ाने में कारण बने, वो भी अभक्ष है। और बोलो, यदि ये अभक्ष छूट जाएंगे तो फिर बीमार पड़ेंगे क्या? बात समझ में आ गई ना? बोलो, जब हम परस्पर में एक पेड़ पौधे में जीव देखेंगे तो जिस मां ने अपने उधर से जन्म दिया, ऐसे सहोदर भाई बहनों से लड़ेंगे क्या? बोलो, तो झगड़े मिट जाएंगे। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? और अपने कर्मचारियों से अति भारारोपण करेंगे क्या? ग्राहकों को माल नकली देंगे क्या? और ये सब चीज छूट जाएंगी तो गुडविल बढ़ेगी कि नहीं? बोलो, प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? तो सदैव पुण्य का फल बढ़ता चला जाएगा। अगर जिनेंद्र की आज्ञा मानेंगे तो हमारे जीवन में सुख बढ़ेगा, और हमारे निमित्त से जगत में भी सुख फैलेगा। तो भैया, समय हो रहा है। मैं इन सब चर्चाओं के पीछे स्यादवाद क्लब, जिनाभिषेक, तमिलनाडु की बात भाई अशोक जी ने की, ये सब अपनी जगह अभिनंदनीय हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रत्येक रविवार को आप इतनी तादाद में जिनाभिषेक के लिए जाते हैं। कैसी भावना आपकी होती है। लेकिन भाइयों, जिन जिनेंद्र का आप अभिषेक करने की भावना संजोग के जाते हैं, उन जिनेंद्र के वचनों से, ध्यान से सुनना, कुएं के शुद्ध से जिनेंद्र का प्रक्षाल कर रहे हैं। कैसे हो प्रक्षाल जगत के अगछालक का? हम उनका प्रक्षाल नहीं कर रहे हैं, उनके निमित्त से अपने पापों का प्रक्षाल कर रहे हैं। बराबर? ध्यान से सुनना।
उनके निमित्त से देवशास्त्र गुरु की पूजा से पापों का प्रक्षाल होता है और उनके वचनों के सेवन से अज्ञान और मोह का प्रक्षाल होता है। आधा प्रक्षाल काम नहीं करेगा। ए भैया सचिन जी, क्या नाम बोला वो? शैलेश जी कहाँ गए? शैलेश जी, हाँ भैया समझ गए क्या बोला? हाँ, हाँ, बराबर। अभी भैया सुनो बात, बहुत बढ़िया। एक हम हो नहीं सकते क्योंकि हम प्रयास एक होने का नहीं करते हैं। अगर हम एक होने का प्रयास करते हैं तो तमिलनाडु में आज ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम ऐसा बिल्कुल मेरे को मंचमाला माइक की आदत नहीं है, मैं पीछे बैकग्राउंड में रहकर काम करने वाला आदमी हूँ। सियासत का हर सदस्य साल का युवा है हमारे साथ। युवा की हमारी कोई परिभाषा नहीं है, हमने कोई उम्र नहीं रखी कि 40 का तो युवा नहीं, 60 का तो युवा नहीं है। युवा जुड़ेगा, युवा रहेगा, युवा बनेगा। 60 से 80 साल तक का युवा हमारे पास जुड़ा हुआ है। और हम लोग आज हम लोग अगर एक होके नहीं रहेंगे, क्या तमिलनाडु हम फरमाइश किससे करेंगे? कौन सी कौम से फरमाइश करेंगे जाके कि हमारे धर्म को? आज कन्वर्जेंस जो हुए, कन्वर्जेंस तो देखिए कि दूसरी कौमों ने भी किए ही किए। हमने आपस में कितने कन्वर्जेंस कर दिए? हमने आपस में कितने कन्वर्जेंस? एक ना हो सकते थे, ना हो सकते हैं, लेकिन होंगे। ये नहीं है नहीं, लेकिन होंगे। प्रयास तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। बहुत ये आप एडमेंट, हम एडमेंट हैं, हम जिद्दी हैं और हम करके रहेंगे। यही हमारा मूल उद्देश्य है। बस यही कह रहे हैं कि सब जीवों को एक जैसा देखो। तो भगवान ने, शैलेंद्र जी, भगवान ने ये कहा इंसान और पशु का भेद भी मत डालो, सबको प्राणी मात्र देखो। ख्याल में है? तो यहाँ से हम लोग अपने जैनत्व को जागरण करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। और इसके लिए भगवान के वचनों का भी थोड़ा सा ज्ञानार्जन का प्रयास
प्रारंभ करें।